हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं विकास गुप्ता बुक में से जो जेईई एडवांस के लिए विकास गुप्ता से हम स्टार्ट कर रहे हैं पैराबोला के क्वेश्चंस। हम इस बुक के सभी क्वेश्चंस करेंगे, टॉप टू बॉटम सारे के सारे क्वेश्चंस करेंगे, बहुत हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। ठीक है, नाउ बुक का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? लेट PQ बी द लेटेस्ट रेक्टम। अच्छा देखिए, जैसे जैसे कोई टॉपिक आएगा इसमें मैं आपको एक्सप्लेन करता जाऊंगा। लेटेस्ट रेक्टम यू नो वेरी वेल कि लेटेस्ट रेक्टम होता क्या है। ठीक है, जो परपेंडिकुलर ऑर्डिनेट होता है फोकस से पास करेगा, जो डबल ऑर्डिनेट वो हमारा लेटेस्ट रेक्टम होता है। चलिए, तो लेट फर्स्ट क्वेश्चन है लेट PQ बी द लेटेस्ट रेक्टम ऑफ पैराबोला y square equals to 4x with the vertex A। ओके, ये पैराबोला विद द वर्टेक्स A, ये मेरा लेटेस्ट रेक्टम। ओके, लेटेस्ट रेक्टम। अच्छा, कंपेयर करते हैं, y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x है, y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax है, तो a की वैल्यू आ गई 1। देखो बेटा, राइट हैंडेड पैराबोला है। राइट हैंडेड पैराबोला के केस में क्या होता है? राइट हैंडेड पैराबोला के केस में क्या होता है? फोकस क्या होता है हमारा? a, 0 बोले तो 1, 0। ये बात समझ में आई? क्या होता है हमारा? 1, 0। चलिए, बहुत अच्छी बात है। उसके बाद क्या कहा गया विद वर्टेक्स A? वर्टेक्स A है मिनिमम लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन फ्रॉम पीक ऑफ PQ। देखो, ये P ये Q, इससे मिनिमम लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि हमारा प्रोजेक्शन होता क्या है, कि भाई हमारा प्रोजेक्शन होता क्या है ना। देखो, प्रोजेक्शन के बारे में अगर बात करूं, ये दो लाइन है आपस में इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, अगर मुझे इस लाइन का प्रोजेक्शन इसमें फाइंड आउट करना है तो वो ये होगा क्या? ये वाला, ये मैं नाम रख देता हूं ABC। ये जो BC हुआ ये प्रोजेक्शन हो गया, इस लाइन का प्रोजेक्शन ये हुआ BC। ये बात क्लियर है जी? ना देखो, ये एंगल बेटा मेरा थीटा है, ये मेरा ऑब्वियसली 90 डिग्री होगा ही होगा। मुझे ये फाइंड आउट करना है, ये सपोज मुझे पता है स्मॉल b। देखो, b by h इज व्हाट? cos थीटा। यानी क्या बोल दूं कि ये मेरा क्या? BC by AB is equals to cos थीटा। इट मींस व्हाट कि BC is equals to B cos थीटा। ये बात क्लियर है? यानी मेरा प्रोजेक्शन, यानी इसको हटा के लिख देता हूं मैं प्रोजेक्शन, यानी प्रोजेक्शन क्या आ गया मेरा? B cos थीटा। क्या आ गया बेटा? B cos थीटा। ये बात क्लियर है? तो प्रोजेक्शन का फंडा बेसिक थोड़ा थोड़ा क्लियर हुआ होगा कि प्रोजेक्शन होता क्या है। चलिए, बहुत अच्छी बात। अब इसमें जानते हैं प्रोजेक्शन के बारे में। देखो, इसने क्या कहा है? मिनिमम लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन, मिनिमम लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन, और इस पे टेंजेंट या टेंजेंट बनानी है। देखो, एक टेंजेंट मैंने बेटा बना दी ऐसा, सॉरी, एक टेंजेंट बना दी मैंने ये सपोज, एक टेंजेंट मैंने बना दी P से पास करते हुए, P से पास करते हुए टेंजेंट बना दी। ठीक है, एक टेंजेंट मेरी ये है, एक ये है। अच्छा, टेंजेंट ये ऐसे या ऐसे, ये भी तो देखो ना, y एक्सिस वाली भी तो टेंजेंट ही है यार, ये भी तो टेंजेंट ही है ना इस पैराबोला की। नाउ एक बात जानते हैं, देखो प्रोजेक्शन मुझे बताना है, देखो जरा ध्यान से, मिनिमम लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन। और अभी मैंने आपको कहा कि प्रोजेक्शन होता है क्या? B cos थीटा। प्रोजेक्शन क्या होता है हमारा? B cos थीटा। तो जैसे जैसे एंगल बढ़ेगा लेंथ कम होगी, एंगल बढ़ेगा लेंथ क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी ना। मिनिमम लेंथ चाहिए मुझे, समझ में आई बात? मिनिमम लेंथ चाहिए। देखो, अब इन दोनों में से देखो, ये लेंथ कम, देखो ये मेरा ऐसे P से पास कर रहा है, तो जितना स्लेंट है वो मिनिमम लेंथ दे रहा है मुझे, ये मिनिमम लेंथ दे रहा है मुझे। ये बात क्लियर है जी? अच्छा, अब एक काम कर सकते हैं, ये वाला पॉइंट मेरा 1, 2 और ये वाला पॉइंट मेरा 1, -2 होगा। क्या ये बात समझ में आई? यस। क्यों? लेटेस्ट रेक्टम 4 है भाई, इक्वेशन से पता चल रहा है मुझे लेटेस्ट रेक्टम मेरा 4 है। ठीक है जी, बहुत अच्छी बात है। आगे क्या करें? नाउ हम क्या कर सकते हैं जी, ये भी जान लेते हैं। अब देखो, सिंपल सा फंडा, ये 90 है। अच्छा देखिए, पैराबोला, मैं एक काम करता हूं, इस टेंजेंट का स्लोप फाइंड आउट करते हैं। dy square is equals to 4x है, तो 2y dy by dx is equals to 4। now dy by dx is equals to 4 by 2y, यानी dy by dx is equals to 2 by y। ओके, y की वैल्यू क्या है? y की वैल्यू तो 2 है, यानी कि dy by dx मेरा क्या हो गया? 2 by 2 यानी कि 1।
यानी स्लोप हो गया 1। अच्छा भाई टेंजेंट का स्लोप 1 मतलब ये एंगल कितना हो गया 45 डिग्री। अरे यार ये एंगल 45 है, ये 90, तो ये वाला कितना होगा भाई, ये वाला भी तो 45 ही होगा। ये बात क्लियर है? ओके, Q से अब देखो प्रोजेक्शन कहां से बनाना है मुझे, PQ, प्रोजेक्शन ऑफ PQ ऑन टेंजेंट ड्रॉन। अच्छा इसका प्रोजेक्शन, तो मैंने क्या करा, एक मैंने परपेंडिकुलर डाल दिया PL हो गया, और जो मेरा प्रोजेक्शन हुआ वो प्रोजेक्शन PL होगा। अब मुझे कुछ नहीं करना, मुझे बस PL की लेंथ बतानी है। देखो ये एंगल 45, ये मेरा बेस, सॉरी ये मेरा हाइपोटेन्यूज, ये मेरा बेस। नाउ क्या मैं यहां से बोल सकता हूं कि PL इज इक्वल टू 4, क्यों भाई, क्योंकि लेंथ पूरी 4 है, cos 45 डिग्री, यानी PL कितना हो गया cos 1/√2, यानी आंसर आ गया 2/2√2। क्या ये बात क्लियर? इट मींस ऑप्शन डी इज करेक्ट। ये बात क्लियर है? तो मैंने क्या फाइंड आउट करा, प्रोजेक्शन फाइंड आउट करा, जो कि कितना है मेरा 2√2। ये बात क्लियर है? सो प्लीज नोट करें, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था, विकास गुप्ता का फर्स्ट क्वेश्चन, प्लीज नोट करें। ओके, नाउ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन क्या है, अ नॉर्मल इज ड्रॉन टू द पैराबोला, a normal is drawn to the parabola y square is equals to 9x at the point P 4,6। अच्छा ओके, सबसे पहले फिगर बनाते हैं कि फिगर देखते हैं कि फिगर है कैसा है, कि ये कोई मेरा पैराबोला है, ठीक है मेरा पैराबोला है, इसमें कोई पॉइंट है P जो कि है कितना 4,6। ओके बहुत अच्छी बात है। A circle is described on SP, ये मैंने कह दिया, ये मेरा S मेरा फोकस होता है। A circle is described on SP as a diameter, इसको डायमीटर कंसीडर करके एक सर्कल बनाया गया, इस तरह का कुछ सर्कल बनाया। उसके बाद क्या कहा गया, देखिए जरा प्लीज क्वेश्चन पढ़ते हैं। Where S is the focus, okay फोकस है हमारा, the length of intercept made by the circle on the normal at point P, okay इससे एक नॉर्मल डाला गया, इससे एक नॉर्मल डाला गया, चलिए थोड़ा सा नॉर्मल बढ़ा डाल दें, यहां से ये ऐसे नॉर्मल डाला गया, ये एक नॉर्मल डाला गया। ओके, इंटरसेप्ट मेड बाय द, इंटरसेप्ट मतलब ये P पॉइंट ये Q पॉइंट मैंने ये बता दिया, ठीक है जी। ओके, अब आपको क्या बताना है, ओके आपको इस PQ की लेंथ फाइंड आउट करनी है, PQ की लेंथ फाइंड आउट करनी। देखिए सबसे पहला पॉइंट इसमें क्या गिवन है मुझे, y = 9x। ओके, ये मेरा पैराबोला है, एट द पॉइंट P, कोई पॉइंट P दे दिया 4,6, जहां से मतलब SP फोकस और इसको मिला दो तो उसको डायमीटर कंसीडर करके हम एक सर्कल बना दिया हमने। ओके, उसमें क्या कहा गया है, S मेरा फोकस है, लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट मेड बाय द नॉर्मल और ये इस इंटरसेप्ट की मुझे लेंथ फाइंड आउट करनी है। ओके चलिए ठीक है, एक काम करते हैं ना, इसका फोकस देखो ना यार, फोकस क्या होगा, सबसे पहले y² = 9x मेरा पैराबोला है। अब इसको मैं y² = 4ax से कंपेयर कर दूं तो 4a = 9, यानी a की वैल्यू 9/4 आ जाएगी। क्या ये बात क्लियर है? यानी इसका फोकस हो गया 9/4,0। सही है, हमारा फोकस क्या हो गया 9/4,0 हो गया। ओके, अब क्यों ना हम इसे डायमीटर, क्योंकि इसे डायमीटर कहा गया है, PQ जो है हमारा, PQ जो डायमीटर के एंड पॉइंट्स मान के क्यों ना हम डायमीटर फॉर्म लगा दें, जो कि क्या थी मेरी x - x1 * x - x2 + y - y1 * y - y2 = 0। ये हमारी क्या थी, डायमीट्रिक फॉर्म थी हमारी। ओके, नाउ x - x1, देखो जी प्लीज करते हैं स्टार्ट, यहां लिखता हूं इसे मैं, x - x1, ओके x1 is 9/4 into x - x2 बोले तो x - 4 प्लस में y - y1 y - 0 into y - 6 और = 0। ये बात क्लियर है? जरा इसे सिंपलीफाई कर लेता हूं मैं, ये हो जाएगा x² - 9/4x, उसके बाद यहां पे -4x और प्लस में 9/4 into 4 क्या होगा, मेरा 9 होगा, ठीक है, प्लस में अब इधर मल्टीप्लाई करूं तो y² - 6y = 0। सही है, अब इसको जरा हम सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा सिंपलीफाई कर देते हैं। क्या लिखा मैंने बेटा, देखना जरा, x²
प्लस वाई स्क्वायर, उसके बाद 9x और ये माइनस 4x। मैं एक काम कर देता हूं, यहां से माइनस x मैंने कॉमन लिया तो 9/4 प्लस 4 हो गया मेरा। ये बात क्लियर है? ओके, माइनस 6y और प्लस 9 इज इक्वल टू 0। यानी ये हो गया बेटा, देखना जरा, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, फिर माइनस का कितना हो जाएगा ये 25/4 बोल दूं इनटू x। सिंपलीफाई करेंगे, 4 4 जा 16, 16 प्लस 9 हो जाएगा मेरा कितना 25/4 और माइनस 6y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। ओके, जरा इसे हम कंपेयर करेंगे किससे? देखो हमारी इक्वेशन क्या होती है, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। ये हमारी जनरल इक्वेशन होती है सर्कल की। इट मींस ये भी मेरी जनरल इक्वेशन आ गई किसकी? सर्कल की। इस केस में सेंटर होता है माइनस g माइनस f, यानी कि नेगेटिव हाफ ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x एंड नेगेटिव हाफ ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ y। मतलब इसका क्या हो जाएगा, इसका सेंटर क्या हो गया, इसका सेंटर हो गया 25/8 3। ये बात समझ में आई? ये क्या हो गया, हमारा सर्कल का सेंटर हो गया। ये क्या हुआ, सेंटर ऑफ सर्कल। सही है? अच्छा जी, उसके बाद क्या करें, तो हमारा ये आ गया माइनस, मतलब मेरा सेंटर आ गया। अब मुझे निकालना है रेडियस। नाउ रेडियस क्या होता है भाई मेरा, रूट में जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी होता है। नाउ रेडियस बोले तो r इज इक्वल टू रूट में जी स्क्वायर यानी क्या हो जाएगा 25/8 का स्क्वायर प्लस में 3 का स्क्वायर और c मतलब c कितना प्लस 9 तो माइनस 9 हो गया। ये बात क्लियर है? अच्छा, यार 3 का स्क्वायर 9 माइनस 9 कैंसिल हो गया, यानी r कितना हो गया मेरे 25/8। ये मेरा रेडियस आ गया। क्या ये बात क्लियर है? मतलब ये मेरा सेंटर। अब देखो मुझे क्या चाहिए, मैं अगर सेंटर से इस पे कोई परपेंडिकुलर डालूं, ठीक है, ये मेरा रेडियस है जो कि कितना है 25/8। ये सेंटर मुझे पता चल गया कितना आ गया 25/8। ये सेंटर मेरा क्या हो गया 25/8, 3। सही है? अच्छा जी, बहुत अच्छी बात है। अब मुझे करना क्या है, मुझे अगर ये डिस्टेंस पता चल जाए तो मेरे को ये निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम का रब कर दूं इसे। चलिए इस वाले पार्ट को मैं रब कर देता हूं, मैं ये हटा दिया मैंने, ये हट गया। ठीक है जी, चलिए बहुत अच्छी बात है, ये वाला पार्ट मैंने रब कर दिया। जो ये तो मेरा y स्क्वायर को 9x था ही। चलिए बहुत बढ़िया। अब सुनो, मुझे बेसिकली क्या चाहिए, अब मुझे चाहिए इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। नॉर्मल की इक्वेशन चाहिए पासिंग थ्रू 4,6। अच्छा, y स्क्वायर इज इक्वल टू 9x है, डिफरेंशिएट करेंगे 2y dy by dx इज इक्वल टू 9, बोले तो dy by dx इज इक्वल टू 9/2y। ये बात समझ में आई? dy by dx क्या हो गया मेरा 9/2y हो गया। अच्छा, तो ये तो किसका स्लोप हुआ, टेंजेंट का। नॉर्मल का स्लोप क्या हो जाएगा कि dy by dx इज इक्वल टू माइनस का 2y डिवाइडेड बाय 9। सही है जी? नाउ पॉइंट, चलिए इस वाले पार्ट को रब कर रहा हूं मैं, ठीक है, ये मैं लिख चुका हूं क्योंकि इस वाले पार्ट को रब कर रहा हूं। ठीक है, देखिए अब dy by dx, सुनिए प्लीज ध्यान से, dy by dx मेरा कितना आ गया माइनस का 2y डिवाइडेड बाय 9। पासिंग पॉइंट क्या है मेरा, पासिंग पॉइंट मेरा क्या है, पासिंग पॉइंट क्या है 4,6। तो यहां पे dy by dx इज इक्वल टू क्या हो गया माइनस का 2 into y कितना है 6 डिवाइडेड बाय 9। 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, यानी dy by dx मेरा कितना आ गया माइनस का 4/3। ओके, 4/3 आ गया। अब नॉर्मल की स्लोप इक्वेशन क्या हो जाएगी कि y - 6 इज इक्वल टू -4/3 into x - 4, यानी कितना हो गया 3y - 18 इज इक्वल टू -4x + 16। इधर उठा रहा हूं तो 4x + 3y - 18 - 16 इज इक्वल टू 0। समझ में आई बात? नाउ ये कितना हो जाएगा, देखो जरा ध्यान से, ये हो गया 4x + 3y माइनस का कितना 34 इज इक्वल टू 0। ये क्या हो गई, लाइन हो गई नॉर्मल की। यानी अब मुझे करना क्या है, ये लाइन क्या आ गई मेरी 4x + 3y - 34 इज इक्वल टू 0। यानी अगर यहां से यहां तक का डिस्टेंस निकाल लो, कहां से कहां तक का, कि इस लाइन, ये क्या है, पॉइंट क्या है 25/8, 3। ये डिस्टेंस अगर मेरा आ जाए, उसके बाद यूजिंग
पाइथागोरस थ्योरम ये डिस्टेंस निकाल देंगे और उसका डबल कर देंगे तो मेरा PQ आ जाएगा। देखो ना, इसको मैं M बोल दूं और इसको O बोल दिया, ये बात क्लियर है। यानी OM की लेंथ अगर मैं निकालूंगा तो OM की लेंथ क्या हो जाएगी 25/8 into 4 प्लस में 3 into 3 minus 34 डिवाइडेड बाय रूट में 4 का स्क्वायर प्लस में 3 का स्क्वायर, यानी OM की लेंथ क्या हो गई 4 2 8 25/2 प्लस 3 3 9 minus 34 डिवाइडेड बाय 16 प्लस 9। ये बात समझ में आई? चलिए देखिए, यहां तक क्लियर है सबको, कोई दिक्कत नहीं है। इस वाले पार्ट को रब कर देता हूं मैं, सुनना जरा प्लीज ध्यान से। नाउ देखिए प्लीज, OM मेरा कितना हो जाएगा, जस्ट अ सेकंड, 25/2 है, 25/2 प्लस 9 माइनस 34 प्लस 9 माइनस 34 डिवाइडेड बाय 5। यहां से हम क्या कर लेंगे, OM की लेंथ फाइंड आउट कर लेंगे, जो भी आएगी व्हाटएवर, ठीक है। OM की लेंथ निकालेंगे तो OM मेरा कितना होगा, देखो जरा, 25 प्लस 18 माइनस 3 2 4 2 8 एंड 3 2 6 डिवाइडेड बाय 10। ये बात क्लियर है? यानी OM बेटा कितना हो गया, देखो जरा ध्यान से, कि यहां से गया 0 50, ये हो गया मेरा कितना 50 प्लस 75 बाय 10 50 हुआ ना, ठीक है। ओके, नाउ 5 से गया 25 5 5 2 5 5 5 5 25 5 2, यानी OM की लेंथ आ गई कितनी 15/2। ओके, OM आ गया 15/2। अब मुझे PM निकालना है। देखो, अगर मैं कहूं PQ तो PQ हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ PM, 2 टाइम्स ऑफ PM। नाउ PQ is equals to 2 टाइम्स ऑफ PM। PM भी तो निकालना पड़ेगा, जो कि क्या हो जाएगा रूट में देखो ये कितना है 25/8 का स्क्वायर, 25/8 का स्क्वायर माइनस ये 15/2 का स्क्वायर, जो भी आएगा 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ये बात क्लियर है? इसे नोट कर लेंगे प्लीज। अगर आप आगे भी करना चाहें तो आपकी मर्जी, बहुत इजी, आगे भी बहुत जल्दी कर देते हैं इसे हम, ठीक है, पूरा कंप्लीट सॉल्व कर देते हैं। तो PQ is equals to twice of रूट में 25 का स्क्वायर 625 डिवाइडेड बाय 64 माइनस 225 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। आगे कुछ नहीं करना आपको, इसे सिंपलीफाई करेंगे, जो भी आएगा आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। किसकी लेंथ आ जाएगी, हमारी इंटरसेप्ट की, जो हमें फाइंड आउट करना था। ये बात क्लियर है? तो ऐसे मैं आपको क्वेश्चंस कराता रहूंगा। नेक्स्ट क्लास में आगे की क्वेश्चंस करेंगे, सभी के सभी, इसके जितने भी क्वेश्चन हैं सारे के सारे सिंगल करेक्ट और सारे मल्टी करेक्ट हम करेंगे, मैं आपको सबका सॉल्यूशन प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहिए प्लीज। थैंक यू वेरी मच।